हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 18 अंधेरी नगरी के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। स्वाध्याय का फर्स्ट बिट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, आंसर आपको 1 to 2 सेंटेंस में लिखने हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया। तो फिर इसका उत्तर देखिए, महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। क्षण का मतलब होता है पल, मूवमेंट। उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना है। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न देखिए, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था। तो इसका उत्तर देखिए, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर भाव बिकता था। जो खाजा होता है वो एक प्रकार की मिठाई होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी। मोल का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी, मतलब खरीदी थी। चौथा प्रश्न देखिए, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी, मतलब क्या सजेशन दिया था, क्या एडवाइस दी थी। तो इसका उत्तर देखिए, महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहां टका सेर भाजी और टका सेर खाजा मिलता हो। अब पांचवा प्रश्न देखिए, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया, क्यों रेडी हो गया। तो इसका उत्तर देखिए, राजा फांसी चढ़ने को इसीलिए तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा बिट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें क्या है, आपको आंसर 5 to 6 सेंटेंस में लिखने हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया। तो इसका उत्तर देखिए, गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी। दूरदृष्टि का मतलब होता है दूर की सोचने वाला, मतलब फ्यूचर की सोचने वाला। उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसीलिए उसने अंधेरी नगरी में रहने का फैसला किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया। राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया। तो इसका उत्तर देखिए, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चूने वाले, बिश्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई। पछताना मतलब रिग्रेट करना। गोवर्धन दास को इस बात पर रिग्रेट हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों रुका। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वहीं रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय, अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ाने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए। सफल मतलब सक्सेस कैसे हो गए। तो इसका उत्तर देखिए, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उनके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा, फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में बहस करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। चकित मतलब आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में, मतलब उस समय में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाएगा।
स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। अगला प्रश्न देखिए, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? शीर्षक मतलब टाइटल क्यों इसका अंधेरी नगरी रखा गया है? तो इसका उत्तर देखिए, इस एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है, मतलब ऑर्डर देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं है, इसीलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। भेद का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। यहाँ ना कोई कानून है और ना कोई व्यवस्था है। अपराध कोई करता है और उसका दंड किसी और को दिया जाता है। दंड मतलब पनिशमेंट। इसीलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। ठीक है, अब तीसरा बिट देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला प्रश्न देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसका उत्तर देखिए, मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण विशेष, उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा ने कहा था ना ये वाली बात। तो इसका उत्तर देखिए, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की यह बहुत शुभ घड़ी थी और उस समय फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था, मतलब उसमें विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी राजा में। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहट बन गई। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।